इस समुद्र मंथन में जो अमृत का कलश निकला था, जो हम लोगों को महाकुंभ और कुंभ से जोड़ रहा है सीधे जी, उस अमृत के कलश के बारे में कोई जो कथा हो वो आप हमें बताइए प्लीज। जो समुद्र मंथन में अमृत सबसे अंत में निकला था। सबसे लास्ट में? जी, अच्छा, मतलब बाकी के जब वो 13 रत्न निकल गए थे जी, तब निकला लास्ट में समुद्र में जो अंत समुद्र में अमृत निकला। अमृत। हाँ तो अमृत का कलश लेके हाँ। इंद्रपुत्र जयंत अच्छा लेके भागा वो। अच्छा तो राक्षसों ने उसका पीछा किया अच्छा। पकड़ने के लिए। हाँ तो जब वो क्षीर सागर से अमृत लेके भागा हाँ तो उसका पहला हाँ। पड़ाव पड़ा नासिक में। वहाँ कुछ बूंदें गिरी अमृत की। अच्छा। महाराष्ट्र में नासिक पड़ता है, हाँ हाँ। तो गुजरात से वो महाराष्ट्र होते नासिक में आया वो। अच्छा। कुछ बूंदें वहाँ गिरी। हम्म। उसके बाद फिर आगे बढ़ा हाँ। तो उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है। और पीछे पीछे वो सब दौड़ा रहे थे राक्षस दौड़ा रहे थे। अरे वाह, गजब स्टोरी है। फिर फिर हाँ वो उज्जैन में, हाँ उज्जैन के बाद फिर आगे बढ़ा जब वो हाँ प्रयागराज, हाँ। जहाँ गंगा यमुना और सरस्वती त्रिवेणी बोलते हैं, वहाँ त्रिवेणी। संगम है, हाँ वहाँ कुछ बूंदें गिरी। हाँ फिर प्रयाग से जो आगे बढ़ा वो हाँ तो हरिद्वार में हाँ। चौथा स्थान था। अच्छा। तो जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें गिरी है कुंभ से, हम्म। उस चारों स्थानों में कुंभ का हाँ मेला महत्व है। हाँ। और हर 12वें साल हम्म। महाकुंभ लगता है, अच्छा। इसलिए ये मनाया जाता है। अच्छा महाराज जी, हम लोग जो समुद्र मंथन से काफ़ी रोचक जानकारियां ग्रहण कर रहे हैं, तो इसी क्रम में मुझे ये बताइए कि जैसा आपने बताया कि भगवान विष्णु जो है क्षीर सागर में विश्राम करते हैं, जी, तो भगवान विष्णु जो है क्षीर सागर में ही क्यों विश्राम करते हैं? कुछ इससे रिलेटेड जानकारी हो तो बताइए आप। देखिए हमारे 3 देवता प्रमुख माने जाते हैं, जी। ब्रह्मा जी, हाँ विष्णु जी और शिव जी। हाँ। ब्रह्मा जो हैं जन्म के प्रणेता है, सृष्टि रचयिता है। विष्णु पालन करता है और शिव जी जो हैं संहारक हैं। हाँ। तो मुख्य रूप से जो हमारे विष्णु हैं पालन करता है। अच्छा। पालन करता है। क्षीर माने एक तो क्षीर सागर है, हाँ। क्षीर माने दूध भी होता है। अच्छा। और क्षीर सागर में जो हमारे भगवान विष्णु हैं हाँ। वो शांति के प्रदाता हैं। अच्छा। मोक्ष, मुक्ति, शांति। लोग मोक्ष मुक्ति माने मान लेते कि मृत्यु मान लेते कि मुक्त हो गया, मोक्ष हो गया, हाँ लेकिन मोक्ष और मुक्ति माने शांति। हाँ। जो शांति प्राप्त होती है, तो हमारे जो भगवान विष्णु हैं वो शांति के प्रदाता हैं, अच्छा। इसीलिए क्षीर सागर में रहते हैं। अच्छा महाराज जी, हम लोग समुद्र मंथन की बात कर रहे हैं और समुद्र मंथन से जो रत्न निकले थे 14, जी, उन 14 रत्नों में एक आपने बताया कि जो शंख निकला था, जी, तो जो शंख है वो भगवान कृष्ण के पास गया था, उस जी, शंख का नाम था पंचजन्य। जी। तो ये बताइए ये नाम कैसे पड़ा था उस शंख का पंचजन्य? हाँ, पांचजन्य शंख का नाम इसलिए पड़ा कि पहली बात तो शंख जो है वो विजय, हाँ। यश, अच्छा। कीर्ति और शांति का प्रतीक है। अच्छा। ठीक है। हाँ। अच्छा, जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें 5 तरह के लोग शामिल हुए। अच्छा। सुर, हाँ असुर, हाँ नाग, हाँ। गरुड़ अच्छा। और ऋषि मुनि। अच्छा। ठीक है। सुर, हाँ। असुर, नाग, गरुड़ और ऋषि मुनि, देवता, राक्षस, नाग और जो ये ऋषि 5 तरह के मुनि। लोग शामिल, इसका नाम पांचजन्य पड़ा। जी जी। सुर का मतलब है कल्याणकारी, अच्छा। कल्याणपरक की स्थिति। अच्छा। असुर का मतलब है हठधर्मिता, अच्छा। हठकारक। हाँ और नाग और गरुड़ का मतलब है एक दूसरे के शत्रु। हाँ नाग और गरुड़ हाँ। एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन किसी शुभ कार्य में, किसी अच्छे कार्य में जी। जब शत्रु और मित्र दोनों एक हो जाएं हाँ। शुभ कार्य में। अच्छा। और तीसरा है विज्ञान परक, अच्छा। ज्ञान विज्ञान। जो ऋषि मुनि हमारे हैं हाँ। वो ज्ञान विज्ञान के हाँ। प्रणेता है। अच्छा। ये पांचों में शामिल हुए अच्छा। और जब पांचों, इसीलिए इसका नाम पांचजन्य पड़ा। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी दी महाराज जी आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।